जरूरी नहीं, क्या भगवान को बाली की आवश्यकता थी क्या? जिसके लिए गोस्वामी कहते भ्रगुट विलास जासुलय होई सपने संकट परे की सोई, जिसकी दृष्टि घूम जाए संसार में प्रलय आ सकता है। ना तो उसको सुग्रीव की जरूरत है, ना तो उसको किसी सेना की जरूरत है, वो दृष्टि घुमा दे तो प्रलय हो जाएगा। लेकिन भगवान ने दुनिया को दिखाया है। भगवान जब आए, पहला प्रश्न है बाली ने कितनी यात्रा? बाली का प्रतिदिन का नियम था कि वो 7 परिक्रमा लगाता था सूर्य की प्रातःकाल। उसी समय हमने पढ़ा है ग्रंथ में कि उसी समय बाली के पास में रावण पहुंचा, वो पूजा में था और पूजा में बैठा, सूर्य की पूजा कर रहा था। बाली के पास रावण पहुंचा, रावण को दबा लिया कांख में और घूमने लगा, परिक्रमा करने लगा। 7 परिक्रमा करके आया, उसके बाद छोड़ दिया। बाली हमारे जो भगवान है ना, बाली की जो एक आचरण सबसे बल उसके पास था, ताकत बहुत थी, लेकिन जो उसका सबसे ज्यादा चरित्र बिगड़ गया। हम निवेदन करें, हम धन में अगर बलवान हो जाएं, हम अपने ज्ञान में बलवान हो जाएं, किसी भी चीज में आप श्रेष्ठ हो जाओ, लेकिन आपके पास अगर चरित्र बल नहीं है तो आपको परास्त होना ही पड़ेगा। और भगवान राम केवल चरित्र के उपासक थे। भगवान राम कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा चरित्र है जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराय बिस्ते विष भारी। ये भगवान राम का चरित्र है। जिस समय भगवान सुग्रीव से मित्रता करते हैं और बाली का जब भगवान ने वध किया, वाली ने प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुझ मारा? मुझे आपने क्यों मारा? हम दोनों भाई भाई हैं, फिर छिप करके क्यों मारा? भगवान राम जी वहां पर कहते मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। राम जी ने सबसे पहले वहां पर अपने ब्रह्म होने का ये प्रमाण दे दिया। क्या? बाली जिस समय युद्ध के लिए आता है तो उसकी पत्नी जो थी तारा, वो अपने राजभवन में बोलती है, सुनपति जिन्ह मिले सुग्रीवा, जिससे सुग्रीव मिलकर के आए हैं वो परमात्मा है। बाली अकेले में पति पत्नी बात कर रहे थे, भगवान नहीं थे वहां पर, भगवान ऋषमुख पर्वत में थे। लेकिन जिस समय बाली ने पूछा तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं स्वरूप से या मूर्ति से कहीं ना होते हुए भी दुनिया की हर बात सुनता हूं। तुझे अहंकार था, तेरी पत्नी ने तुझे घर में समझाया लेकिन माना नहीं। भगवान ने बता दिया कि मैं बिना कानों के सुनता भी हूं, वही था। दूसरा शब्द जो बाली ने कहा कि आप ठीक है, क्या समदर्शी का यही भाव है? आप तो कहते हैं कि आप समदर्शी हैं, पर आपने मारा क्यों? भगवान राम कहते हैं कि देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, तुमने अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या के समचारी, इन्हीं की कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, आता ताई का वध करने से ही संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। हमारी नीति भी यही कहती है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे कांड हुए ना, वो कोई भी हो, अगर जिसके रहने से हमारी संस्कृति बिगड़ रही है, हमारी संस्कृति का आचरण बिगड़ रहा है, हमारा समाज दुखी हो रहा है, तो सबसे पहले राजा की नीति है कि उस व्यक्ति को समाप्त करे। भगवान राम ने बाली का वध किया क्योंकि राम केवल अयोध्या के राजा नहीं बनना चाहते थे, राम सारे विश्व के राजा बनना चाहते थे। और विश्व का राजा व्यक्ति तभी बनता है जब सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहरा देता है। राम को बाली को मारना भी उचित था, रावण को भी। और ये रावण और बाली सब एक ही कैटेगरी के हैं, अहंकारी हैं, आचरणों में सब नीचे हैं। तो जो चरित्र का ठीक नहीं, उसका वध करने के अलावा चरित्र देश की रक्षा कहाँ हो सकती है?